करोतं प्रवरं मुनीनां करोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिरानतोस्मि। वृत्ति निरोधः। बोलिए। पांचवा, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। छठा, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। 12वां, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 13वां, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। 14, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि। 15, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। 21, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। 23, ईश्वर प्रणिधानात् वा। 27, तस्य वाचकः प्रणवः। 28, तज्जपः तद अर्थभावनम्। 29, ततः प्रत्यक चेतन अधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। 32 ले लेते हैं। तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्व अभ्यासः। हमने इसके पहले तक किया था, 31वां सूत्र किया था। और क्या था इसमें? 30 और 31 में अंतराय थे, ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाएं, आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं। कौन सी बाधाएं थी? पर बताया हमने, एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्याधि, बीमारी हो गई, स्त्यान, और इस उम्र में तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। मैंने ये भी कहा था, इस उम्र में, बुढ़ापे में कुछ खुट लगा ही रहता है। जवानी की उम्र में करो तो कुछ भी हुआ चिंता नहीं करते। इस उम्र में कोशिश करो तो कभी सिर दर्द हो जाएगा, कभी घुटने में दर्द हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये लगा रहता है। व्याधि, स्त्यान यानी अकर्मण्यता, करने की इच्छा नहीं। संशय, डाउट, हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है, इत्यादि के बारे में। प्रमाद यानी तो ढीला ठाला, कोई ठीक से काम करना ही नहीं, एक दिन किया एक दिन नहीं किया, जैसा करना चाहिए गुरु ने किया वैसा नहीं किया। आलस्य, शारीरिक आलस्य। अविरति, वैराग्य का अभाव। भ्रांति दर्शन, आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई दर्शन हो गया, कुछ दिखाई दिया, मैंने बताया थे, कई दृष्टांत दिए थे, और उसको हमने बड़ा समझ लिया, वो नहीं। उसके बाद अदर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, आगे चले तो अकेले सीढ़ियाँ होती हैं, एक के बाद एक ऊपर चढ़ते हैं, प्राप्त नहीं हो रहा है। और उसके बाद में किसी एक लेवल पे पहुँचे हैं, ध्यान के लेवल पे पहुँचेंगे, वहाँ पे स्थित नहीं हो रहे हैं, वापस हो जा रहे हैं, नीचे वापस आ रहे हैं। तो ये बाधाएं हैं। उसके बाद में है, उसके साथ संबंधित जो हैं, सभुवः, क्या है? दुख होता है। अगर हमने कुछ प्राप्त नहीं किया तो दुख होता है। दौर्मनस्य, डिप्रेशन, उदासी आ जाती है, निराशा आ जाती है। अंग में जयत्व, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, और सांस प्रश्वास, लंबे सांस लगने लग जाते हैं, इत्यादि होने लग जाता है। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। और वैसे तो क्या कहा था कि तीव्र संवेगानाम आसन्नः
तस्य वाचक प्रभव तद जप। 28वें सूत्र में कहा था कि भगवान के नाम का जप करने से क्या होता है। 29वें सूत्र तक प्रत्येक चेतन अधिगम, मन अंतर्मुखी होता है, अंतराय दूर हो जाते हैं। और फिर अंतराय की बात की, अरे अंतराय तो दूर हो जाते हैं। फिर भी कहा और भी उपाय बताते हैं। भगवान का नाम लेने से बहुत अंतराय दूर हो जाते हैं, याद रखिए। भगवान का नाम करने से अरे खुद की बाधाएं नहीं, संसार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। लोगों के जीवन में विपत्ति आती है, एकाग्र मन से भगवान का नाम लेने से दूर हो जाती है। शारीरिक बात और मानसिक समस्याओं की बात तो छोड़ दीजिए, जब इतना हो जाता है तो फिर भी यदि नहीं होवे तो क्या करना, ये बाधाएं बताई। अब उपाय बताते हैं। 32वां सूत्र तत्प्रतिषेधार्थम, बोलिए, एक तत्व अभ्यास, उनको बाधाओं को प्रतिषेध करने के लिए, रोकने के लिए और दूर करने के लिए क्या करना है, एक तत्व का अभ्यास करना है। एक तत्व का अभ्यास। देखिए अभ्यास की बात सर्वत्र है। शुरू में अभ्यास और वैराग्य जो है आधार है। मैं बात करता हूँ पतंजलि योग सूत्र से, अगर आपको कुछ सीखना है तो 3 बातें अच्छी तरह याद रख लीजिए, मुखस्त कर लीजिए। शब्द नाम, अभ्यास, वैराग्य। गीता में भी है अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। वहाँ पे अभ्यास और वैराग्य की डेफिनेशन नहीं दी। गीता में अभ्यास किसे कहते हैं वो नहीं कहा गया, वैराग्य किसे कहते हैं वर्णन नहीं किया। यहाँ पे उसका पूरा वर्णन। वैराग्य तो हम बातें करते हैं, लेकिन पूछे जाओ वैराग्य का अर्थ क्या है। और 100 श्लोकों का एक ग्रंथ है वैराग्य शतकम। विचार के द्वारा संसार की लोग वस्तुओं में दोष देखना और उनसे मन को हटाना, उसको कहते हैं वैराग्य। विराग, राग रहित जिसे कहते हैं ना, राग नहीं होना, अटैचमेंट नहीं होना, आसक्ति नहीं होना, इच्छा नहीं होना, वासना नहीं होना, डिजायर्स नहीं होना, इसको कहते हैं वैराग्य। तो यहाँ पर अभी वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अभ्यास। किसका अभ्यास? एक तत्व का अभ्यास। अभ्यास की भी कंडीशन बताई है, 3 कंडीशन बता दी। अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो लंबे समय तक करना। सब डिटेल अपने डिस्कस कर चुका है। लंबे यानी कितने समय तक? 12 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, कुछ नहीं, लंबे समय तक। जब तक जियो तब तक, उसके बाद मरने के बाद में भी चलेगा। भगवान का नाम और ध्यान जप जो है वो हमेशा करना है, निरंतर। कहीं नहीं कि 15 दिन तो किया, उसके बाद जरा घूमने गए थे, इधर उधर जाना पड़ा था, उस दिन छूट गया। निरंतर। ट्रेन में है तो भी टाइम पे उठ के करना है, और सत्कार आदर के साथ, इच्छा के साथ, मन लगा के उसमें रस आना चाहिए। ये 3 कंडीशन से हम भगवान अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ पर उस अभ्यास की एक दूसरी चीज जोड़ रहे हैं। क्या है? एक तत्व अभ्यास। अब एक तत्व क्या है? ये एक तत्व है, थोड़ा विषयांतर, वन आइडिया है ना। टेक अ वन आइडिया, लिव अप टू इट। एक मन में एक विचार ले लो, एक आदर्श ले लो, एक लक्ष्य ले लो, एक पद्धति, साधना पद्धति, उसमें सारा जीवन लगा दो। तो वहां तो स्वामी जी ध्यान की बात नहीं करते, योग की बात नहीं करते, अध्यात्म की बात नहीं करते। अरे राष्ट्र के लिए टेक अप वन आइडिया, राष्ट्र के लिए सारा मन लगा दो। वन आइडिया स्वामी जी ने कहा है, वन आइडिया। स्वामी जी की बात कह सुन सुन के कितने ही लोग देश के लिए कुर्बान हो। स्वामी जी ने कहा वन आइडिया, हम भगवान देश की सेवा करेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे। टेक अप वन आइडिया। इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, टेक अप वन आइडिया। ये भी एक तत्व। यहां ऑफ कोर्स ये योग के संबंध में कह रहे हैं एक तत्व।
क्या है? पाठ टीका करते हुए लोग कहते हैं अलग अलग प्रकार का। एक तत्व ने एक विषय, जैसे दीप शिखा, अब उसे बहुत व्याख्या की है लोगों ने। एक लैंप जल रहा है, पहले तो दीप शिखा रहती थी, अब तो खैर लाइट वाइट है तो कोई दिक्कत। एक लैंप जल रहा है, दीप शिखा के ऊपर ध्यान करना। ये एक कई जगह पे आप पाएंगे पुराने ज़माने में दीपक का ध्यान करना, प्रकाश का ध्यान करना, ये बहुत कॉमन है। तो एक तत्व ने एक दीपक के लौ के ऊपर मन को लगाना और अभ्यास करना, यानी फिर वही 3 प्रकार। एक मन को लगाना, लंबे समय तक लगाना, बिना लगाना, और आदर सत्कार के साथ गुरु ने बताया है करना है, पतंजलि योग सूत्र में कहा है, इसलिए मैं करूँगा। अच्छा, तो ये तो हुआ एक तत्व की बात। अब बाकी व्याख्या करते हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जैसा बोलते हैं कि कुआं खोदोगे तो एक जगह ही खोदना पड़ेगा ना, एक तत्व अभ्यास। अब वो आके कि नहीं तुमने गलत किया है, यहाँ तो रेती आ गई, वहाँ करो, वहाँ भी पत्थर आ गया, तब क्या करोगे? एक स्थान पे करना और कुछ नहीं करना, इसको भी एक तत्व कहते। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य दीप शिखा जैसी चीज का नहीं है। यहाँ तो कुछ भी कहा है, एक तत्व है ना, कुछ भी ले लो। पतंजलि कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे यहाँ। और याद रखिए, इस प्रकार से देखा जाए, अगर ईश्वर प्रणिधान की चीज को हटा लिया जाए, हमने डिस्कस कर चुका है, और ईश्वर भी वो परमात्मा या ऊपर का जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला नहीं है, वो एक पुरुष विशेष कहा था ना, वो एक स्पेशल प्रकार का एक जीव है जिसमें कर्म क्लेश नहीं है, अंतराय नहीं है, बाधाएं नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वो ऐसा है, उसमें समस्त गुण है, वो गुरु है, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। तो पतंजलि योग सूत्र और सांख्य यह ईश्वर निरीश्वरवादी है, ईश्वर की बात, इसलिए वे एक तत्व के ईश्वर की बात नहीं आती। व्याख्याकारों ने कहा है कि एक तत्व क्या है? एक तत्व में ऐसे पुरुष या आत्मा या जीव की चर्चा करना जो ऊपर किया है, जो शुद्ध हो, नित्य मुक्त स्वभाव हो, उसका ध्यान करना। उदाहरण के लिए जैन दर्शन, ये दोनों ईश्वर, जगत की सृष्टि स्थिति करने वाला ईश्वर में विश्वास नहीं करते। बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध हुए हैं तो कहते हैं कि इसके मेरे पहले भी 24 बुद्ध हो चुके हैं। मैं क्या है, पहले वो था, क्या था, बोधिसत्व हुए थे, मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। महावीर तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर का ध्यान करना, जैसे महावीर का ये चित्र है सुंदर, वैसा तीर्थंकर का ध्यान है, ध्यान करने बैठे हुए हैं। महावीर का या पार्श्वनाथ का, यहाँ पार्श्वनाथ का मंदिर भी है, आप जानते हैं, जन्म स्थान है, या ऋषभदेव का, ये जो तीर्थंकर है उनका ध्यान है। ये क्या है? निष्काम, पाप रहित, विशुद्ध, वितराग विषय, वितराग, बिल्कुल वितराग हैं। तो पतंजलि यहाँ जो कह रहे हैं वो है एक आध्यात्मिक सत्ता, स्पिरिचुअल एंटिटी, उसका एक उस तत्व का कंटिन्यूअस ध्यान कर। इसके ऊपर व्याख्याकार कई प्रकार का करते हैं। अब इसमें एक बात याद रखनी है, जब एक तत्व की बात करते हैं तो हम लोग ठाकुर का ध्यान करते हैं, राम कृष्ण की लीला चिंतन करते हैं। लीला चिंतन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है साधना में। मन तो लगेगा नहीं, ठाकुर दक्षिणेश्वर में कमरे में हैं, मास्टर महाशय आए, प्रणाम किया, ठाकुर ने कहा चलो उधर पंचवटी में चलते हैं, वहाँ लोग पिकनिक कर रहे हैं, तो पिकनिक करने ठाकुर गए, वहाँ नरेंद्र से मिले, लोगों ने प्रणाम किया, कीर्तन हुआ, वो सब, तो इसको कहते हैं लीला चिंतन।
मास्टर महाशय ने बड़ी अच्छी तरह वर्णन किया है, और भी लीला प्रसंग में भी है। श्री राम कृष्ण को जैसा हमने देखा, ऐसी कई किताबें हैं सुंदर सुंदर, उसमें श्री राम कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन। कृष्ण लीला तो भागवत में ही पूरी विस्तार से वर्णित है। रामचरितमानस ले लो, राम की लीला वर्णित है। ये चिंतन जो होता है, यह यहाँ पर एक तत्व में नहीं आएगा। भले ही वो रामकृष्ण से संबंधित है, लेकिन वो एक तत्व नहीं होता। बहुत सारे तत्व एक के बाद कंटिन्यू मिलेंगे। तो ईश्वर का चिंतन हो, अवतार का चिंतन हो, या पातंजल योग सूत्र के अनुसार ईश्वर का भी चिंतन हो, तो भी स्तोत्र आदि करना, चिंतन आदि करना, लीला चिंतन आदि करना, इससे ऊपर की स्थिति आने पड़ेगी। अवश्य ये एक बहुत ऊंची स्थिति हो जाती है ध्यान की साधना की भी। हम लोग उस स्तर पर भी नहीं पहुंच पाते। हम लोग रह जाते हैं लीला चिंतन के स्तर, और हमारे लिए यही है। अब वो जैसे चेतनानंद जी ने वर्णन किया है, किताबें आपने पढ़ी होंगी चेतनानंद जी ने की, तो ठाकुर का रूप वर्णन किया है, तो उनकी दाढ़ी वर्णन की है, उनके बाल वर्णन किए हैं, उनकी आंखें वर्णन किया है, और कहाँ बैठते थे, और उनका कमरा देखा, तो इतना सारा विस्तार कर। क्यों? हमारा मन ऐसा ही है। अगर ध्यान करने बैठेंगे तो मन इधर भागेगा। तो ठीक है भाई, ध्यान करना है तो ठाकुर के कमरे का ही ध्यान करो। ठाकुर का भी ध्यान नहीं हो पाता, ठाकुर खटिया का ध्यान करो। छोटी खटिया, बड़ी खटिया, वो कमरे में एक जाला पड़ा हुआ है, मटका पड़ा हुआ है, ऐसा करो। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये एक तत्व ध्यान नहीं होता, एक तत्व चिंतन नहीं होता, ये ध्यान नहीं कहा जाएगा। लीला चिंतन हुआ, मन हमारा चंचल है, उसको संभालने के लिए थोड़ा हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भाव है। उसके बाद में एक और भी बात शास्त्रकारों ने इस श्लोक में कमेंट्री करते हुए कहा है कि एक तत्व का अर्थ है अहम भाव, मैं का भाव। और उसमें और आगे चलकर कहते हैं कि साक्षी बन जाओ। जो विचार उठ रहे हैं उनके साक्षी बनकर देखो। अभी थोड़ी देर साक्षी बनते हुए, साक्षी बनने पर क्या होगा? विचार का महत्व कम हो जाएगा और मैं जो साक्षी हूं वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसको भी वो लोग, कुछ लोग एक तत्व भाव कहते हैं। ये हुआ आत्म तत्व भाव या अहम भाव। तो एक हुआ आत्म तत्व भाव, और ईश्वर भाव यानी फिर ईश्वर में केवल ईश्वर की सत्ता, जिसे हमने कहा जो है वीतराग विषयम व चित्तम, या फिर जो तज्जप तद अर्थ भावनम, ईश्वर प्रणिधान में जो ईश्वर की एक चिंतन किया था, छोटा सा एक विशेष पुरुष, एक शुद्ध आत्मा, उसको ईश्वर कहा। तो ये दो बात वहाँ पर यहाँ पर आती है। मुख्य बात यह है किसी भी, और स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी ने अपने राजयोग के जो परिशिष्ट किए, या उस पर कुछ स्थान पर उन्होंने कमेंट्री की है, श्वेताक्षर उपनिषद पे है या क्या है, उसमें कहते हैं ये एक तत्व में 12 सेकंड तक एक का ध्यान करो, एक तत्व का, तो वो क्या होता है? धारणा। धारणा ध्यान समाधि है ना। जब धारणा ध्यान समाधि आएगा तब लेंगे। ये इसी विषय में यहाँ पर आ गए, इस बात को मैं ले लेता हूँ। केवल 12 सेकंड करोगे तो धारणा हो जाएगा। 12 × 12 144 सेकंड। 144 यानी 2 मिनट 24 सेकंड। आप लोग कितने देर ध्यान करते हो? हाँ, आधा घंटा तो बैठते हो, ज़्यादा बैठते हो। 2 मिनट 24 सेकंड यदि एक विषय का ध्यान हो जाए ना, तो वो ध्यान हो जाता है। और 12 × 12 × 12 144 × 12, तो ये होता है 12 × 24, करीब करीब आधा घंटा।
एग्जैक्ट कैलकुलेशन, आधा घंटा अगर एक तत्व का चिंतन हो जावे तो वो समाधि हो जाती है। कितना सरल है बोलना, सिर्फ आधे घंटा। और ये भी ठाकुर जैसे महापुरुषों में शॉर्ट हो जाता है। आधे घंटा नहीं, वो तो समाधि इमीडिएटली हो जाती है, क्योंकि वो एक तत्व ही, उनका मन जो है वो एक तत्व में जो भी चिंतन करते थे वो एक तत्व हो जाता था। तो जो हो एक तत्व का क्या अर्थ शास्त्रों में कहा, उन्होंने कहा अहम भाव या फिर ईश्वर भाव। इस दो पर मन को पूरी तरह लगाना और कहीं मन न जावे, इसको एक तत्व कहा। एक तत्व का अभ्यास करना है, निरंतर बार 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 प्रैक्टिस करना। उसके बाद आएगा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षानाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। अब पर एक नई चीज और दूसरी चीज प्रारंभ की जा रही है। ये पहला चैप्टर एक प्रकार का पतंजलि मानो एक इंट्रोडक्टरी, एक प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। समाधि क्या है और अभ्यास, वैराग्य, संवेग की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा ना, तीन चीजें रखना, अभ्यास, वैराग्य और संवेग। संवेग यानी इंटेंसिटी, व्याकुलता, अब सब जानते हैं। मध्यसा ठाकुर का मुख्य संदेश ये है, व्याकुलता। अब कहते हैं कि इस सूत्र का अर्थ है जो सुखी व्यक्ति हैं, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, ऐसा रहो पहले। जो सुखी व्यक्ति हैं, जो दुखी व्यक्ति हैं, जो पुण्यवान हैं और जो पापी हैं, अब अपुण्यवान हैं, उनके विषय में हमारी भावना क्या होनी चाहिए? पहले के प्रति मैत्री, दूसरे के प्रति करुणा, तीसरे के प्रति मुदिता और चौथे के प्रति उपेक्षा। इस भावना को करने पर क्या होता है? चित्त प्रसाद, चित्त प्रसन्न होता है। अभी का पूरा आएगा, अभी तो डिस्कस शुरू ही नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ। मैंने सिर्फ उसको बताया, मीनिंग बताया। क्या कहा है? चार प्रकार के जनरली हमारे को परिस्थिति कह सकते हैं या लोगों से, यहाँ पर जनरली लोगों से ही संबंध है। चार प्रकार के लोगों के संपर्क में हम आते हैं। कुछ व्यक्ति हैं सुखी व्यक्ति हैं, कोई बेचारे दुखी हैं। आजकल के ज़माने में तो सुखी देखने को ही नहीं मिले, सभी किसी न किसी प्रकार से दुखी। सुखी हैं, दुखी हैं। तीसरे हैं पुण्यात्मा हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पुण्य हैं। और चौथे दुष्ट व्यक्ति हैं, अपुण्यात्मा हैं। ये चार क्लासिफाई पतंजलि ने किए हैं। अब हम कहें कि साहब ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, नहीं। पतंजलि जो बात बताना चाहते हैं उसी के संबंध में ये कहते हैं। तो जो सुखी व्यक्ति हैं उसको संबंध देखने में क्या होता है? अरे ये ऐसा ही है, पता नहीं कैसे हुआ, इसके पास पैसा कैसे आ गया। हाँ, सुखी व्यक्ति होने पर हमारे मन में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव होता है। अच्छा, दुखी व्यक्ति हुआ, कोई दुखी कष्ट पा रहा है, अच्छा हुआ, तो बहुत अकड़ रहा था, खूब अच्छा हुआ। हाँ, ये बहुत अकड़ा, थोड़ा इसको कष्ट होना चाहिए। फिर तीसरा, अगर कोई शत्रु होवे तो भी हमको वो गुस्सा होता है। अच्छा, अगर कोई पुण्यात्मा है
सत्कर्म करते हैं, आता है एक पेपर, पता है लोगों ने 1 लाख रुपया दान किया, 5,000 दान किया, यह है। अरे ये तो दिखाने के लिए है। उनके लगता है क्या है, इंसानों को मारना चाहिए, बदमाश। तो 4 प्रकार के लोगों के संबंध में ये 4 प्रकार की भावनाएं, ये उचित भावनाएं नहीं। क्या करते हैं, इसके लिए कहा गया है कि जब सुखी व्यक्ति कोई होवे तो उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, मुदिता, आनंद होना चाहिए, मोद होना चाहिए। जैसे हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा संबंधी, अगर वो सुखी हो जावे, उसको मकान बन जावे, उसने कुछ इनॉग्रेशन किया, लॉटरी मिल गई, हम खुश होंगे। तो जैसा वो होवे उस प्रकार से दूसरा कोई व्यक्ति भी अगर सुखी होवे तो हमको वह भाव मन में लाना चाहिए। यानी कमेंट्री में वो लोग कहते हैं, हमारे मित्र या हमारे संबंधी के सुखी होने पर जो भाव हमारे मन में आएगा, वो अनजाने व्यक्ति के सुख में भी हमारे मन में आना चाहिए, मुदिता। दूसरा है दुखी व्यक्ति। जब दुखी होवे, कोई व्यक्ति दुखी होवे तो क्या करोगे, जिस प्रकार हमारा मित्र दुखी होने पर हमारे मन में करुणा आएगी, हम सोचेंगे अरे उस प्रकार से दूर करें, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति दुखी होवे तो उसके प्रति हमारे मन में एक निष्ठुर हर्ष के बदले करुणा का भाव आना चाहिए। जो पुण्यात्मा है, शुभ काम कर रहा है, तो उसको देखकर हमें आनंद होना चाहिए। अरे देखो देखो, आज के ज़माने में कितना काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसके बाद उपेक्षा। जो संसार में दुष्ट लोग हैं, छोड़ो बाबा, ये गवर्नमेंट का काम है, उनको ठीक करना नहीं करना है, हमको इसको नहीं करना है। होता क्या है कि हम लोग जब 4 जने आदमी बैठते हैं तो यही सब बातें होती हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ठीक है, ये करना, वो करना, सारा हम मानो हमें सब संसार चलाने वाले। संसार अपने ढंग से चलेगा। तुम अपने आप को देखो बाबा, ऐसा करने पर क्या होगा, चित्त प्रसादनम। ये 4 प्रकार की, जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी एटीट्यूड्स, भावनाएं, जो 4 प्रकार की शुभ भावना होने पर हमारे मन में प्रसन्नता होगी। चित्त जो है वह प्रसन्न होगा, शांत होगा, मन में किसी प्रकार के विक्षेप इत्यादि जितने होंगे उतने कम होंगे। तो ये पतंजलि यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। इसको बौद्ध धर्म में भी स्वीकार किया है और बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्म विहार कहते हैं। जैन धर्म में भी इसको स्वीकार किया है। ये तीनों धर्म, जैसा मैंने कहा, ये श्रमण संस्कृति से संबंधित है। मैंने बताई थी बात, श्रमण संस्कृति यानी मागधान समाधि मगध में, बिहार में ये संस्कृति बुद्ध धर्म और जैन धर्म पनपे थे। और लोगों का मान्यता है कि ये जो पतंजलि योग सूत्र भी है वहीं का है। उसको फिर उसके बाद में हिंदू धर्म में या जो सनातन धर्म की संस्कृति में उसको स्वीकार किया गया। तो जो हो, बुद्ध धर्म में इसको ब्रह्म विहार इस नाम से कहा गया। इसके साथ जब हम भावनाओं की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लें विभिन्न प्रकार की भावनाएं। भावनाओं का अर्थ है विचार, एक प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया। जैसा भी कहा ना, भावना, किसी भावना होनी चाहिए, मन का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, इसको भावना कहते हैं। तो जैन धर्म में 4 बड़ी सुंदर भावनाएं हैं और उसको एक बार कम से कम सुन लें, आपको अच्छा लगेगा। पहली है अनित्य भावना। अनित्य भावना क्या है? यह शरीर, मन, धन, ऐश्वर्य, कुटुंब, परिवार सब अनश्वर हैं, विनाशील हैं, नश्वर हैं, अनित्य हैं। केवल नित्य आत्मा है।
केवल ऐसा चिंतन करना, इसको हम कहते हैं अनित्य भावना। ठीक है, ये तो समझ में आती है बात, आप सब समझते हैं। उसके बाद में है दूसरा है अशरण भावना। ये जैन धर्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक है, इसके हर एक की उसकी कहानियाँ हैं। अशरण भावना तो क्या है? एक कहानी आती है कि एक आदमी बहुत धनी था, बहुत सारे लोग थे उसके पास में, बहुत बड़ा परिवार था। मृत्यु जब आई कोई उनको मदद नहीं कर सका। इतने अच्छे बड़े बड़े लोग थे, सज्जन लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, कोई मदद नहीं कर सकता। संसार में हम सब के सब बिना शरण के हैं, कोई शरण नहीं है। बड़ा भयानक लगता है। अभी तो सब ठीक है, कैंसर हो जावे कुछ नहीं हो रहा, कितना पैसा खर्च किया कुछ नहीं हो रहा है, सीटी स्कैन करवा लिया, क्या सब करवा लिया, कुछ नहीं होगा, खुद को ही करना पड़ेगा, कोई आपका दर्द भी नहीं ले सकता। वो तो रेयर एक आध एग्जाम्पल होते हैं कि बाबर ने हुमायूं का दर्द ले लिया था, क्या लिया था, रेयर एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो केवल शुभ कर्म शुभ धर्म ही मानव का एकमात्र शरण है। मेरा धर्म जो है मुझे आश्रय प्रदान करेगा, मुझे संबल प्रदान करेगा, उसके अलावा मैं संसार में कोई भी मेरा शरण नहीं। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु कोई शरण नहीं देता, कोई भी उसमें मदद नहीं कर सकता। केवल एक धर्म है जो सपोर्ट कर सकता। तीसरा है संसार भावना। संसार एक भयानक कारागार है, लगता ही नहीं लोगों को। जो विचार करने वाले हैं ये इसीलिए ये भावनाएं कहते हैं। संसार भयानक कारागार के समान है, एक अग्निकुंड के समान में है, जल रहे हैं। ऐसे कहानियाँ आएंगी, वर्णन आते हैं, संसार ज्वाला में जल रहे हैं ना, बार बार कहते हैं ज्वाला। हमको लगता ही नहीं, अशरणता नहीं लगती, अनित्यता नहीं लगती। ये भावना विचार के लिए, वैराग्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इस तरह संसार दुखदाई का चिंतन करना, संसार से मुक्त होने की अभिलाषा करना, इसको कहते हैं संसार भावना। फिर है एकत्व भावना। कोई किसी का नहीं है, हम अकेले हैं, आत्मा अकेला है। ये शरीर भी अपना नहीं है, वो चले जाएगा। ये रूप, कांति, पुत्र, भाई, बहन, दास, नाही, संपत्ति, वो सब चले जाएंगे, कोई मेरा नहीं है। ये चिंतन जिसे कहते हैं ना, ये चिंतन। अब लगता है कि भाई ये तो भयानक चिंतन है, लेकिन विचार की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से ये सोचना कि एकत्व भावना कि आत्मा अकेला आता है और आत्मा अकेली जाती है, और अपने को स्वयं, मेरे को कर्म मेरे को भोगना पड़ेगा, जिसके अलावा और कोई नहीं है। इसको बोला एकत्व भावना। अन्यत्व भावना थोड़े से मिलता जुलता ही है कि संसार में किसी का कोई किसी का नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, रूप, कांति, स्त्री, पुत्र इत्यादि सब है, अन्य है। अशुचि भावना। अशुचि भावना, ये शरीर अपवित्र है, जिसकी चर्चा कभी हुई है। शरीर जो है अत्यंत अपवित्र है? हाँ, सबसे गंदी चीज है शरीर, हम कभी नहीं सोचते। मलमूत्र निकलते रहते हैं, पसीना निकलता रहता है, और ठंडे के दिनों में भी रोज स्नान करना पड़ता है। और हाथ में दूर से हाथ जोड़ना है, हाथ करें तो फिर हाथ धोना पड़ता है। तो आजकल तो कर ही दिया है ना, हाथ धो रहे, कंटिन्यूसली हाथ धोते रहो, कोरोना हो जाएगा।
तो ये शरीर जो है वह अपवित्र है, अपवित्र भावना, अशुचि भावना, आश्रय भावना, जीव के बंधनकारी अशुभ संस्कारों के प्रवेश को हम जो भी काम करेंगे राग द्वेष इत्यादि से प्रेरित होकर, काम क्रोध आदि से प्रेरित होकर जो भी करेंगे तो हमारे कर्म जो है हमारे भीतर घुस जाएंगे, संस्कारों का प्रवेश होगा, संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा, आश्रय के यानी अंदर घुसे हुए संस्कार दृढ़ होते चले जाएंगे, हमारे कर्म के संस्कार। इसको कहते हैं आश्रय भावना। संवर भावना, बाबा नहीं करें अब आगे, कर्म जो है सावधानी से करें, बुरे कर्म न करें, किसी को दोष न देवे, किसी को कष्ट न देवे। संवर यानी क्या? कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, संवर की भावना, इसको संवर भावना कहते हैं कि भाई हम अभी तक हम कर्म करते थे तो उसके कर्म पे परिणाम हमारे भीतर अंदर जाते थे, अब ऐसे कर्म करें कि वो परिणाम अंदर न जाए, कंट्रोल कर। तो एक्चुअली कहना चाहिए कि इस प्रकार से यह भावना करना कि हम एक संयम का जीवन व्यतीत करें। निर्जरा भावन, कर्म हो गए हैं, घुस गए हैं, अब क्या करना है? निर्जरा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जैन धर्म के अनुसार तपस्या के द्वारा। अब सभी जानते हैं तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट है। तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा, रात रात सोना नहीं, कंटिन्यूस जप करना। माँ शारदा ने पंचतपा किया। तपस्या तो सर्वत्र है। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे पुराने जो बुरे कर्म हैं वो कर्म जल्दी जल्दी क्षय हो जाएं, नष्ट हो जाए। फिर लोक स्वरूप भावना, ये स्वर्गादि 14 लोक हैं, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। वो कैसे कैसे हैं, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, पुण्य लोक में कैसे देवता रहते हैं, और नीचे वाले लोकों में कैसे नरक में लोग कष्ट पाते हैं। इस प्रकार का चिंतन करके मन में होता है भोग नहीं करना है, सावधान, इसमें नहीं जाना पड़ना है इनको। बोधि दुर्लभ भावना, यह ज्ञान जो प्राप्त है, होने वाला है, निर्वाण बोध ज्ञान, ये बहुत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के द्वारा, बहुत काल के द्वारा ये हमको मानव जन्म में प्राप्त हुआ है, और वह भी ठाकुर की कृपा प्राप्त हुई है। अब लग जाओ, क्योंकि ज्ञान जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ है। इस प्रकार का भावना बोधि दुर्लभ भावना कहते हैं। धर्म दुर्लभ भावना, मनुष्य जन्म धर्म के उपदेशक ज्ञानी और गुरु, उनके श्रीमुख से धर्म का उपदेश का मंत्र प्राप्त करना, दीक्षा प्राप्त करना, ये सब बहुत दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना। ये जैन धर्म में जब हम 12 ये भावना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की चर्चा कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये बात भी आप लोगों को थोड़ा दूँ तो आप लोगों को अच्छा लगे। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार इसके आगे का जो सूत्र है, दूसरे प्रकार से और भी कितने प्रकार से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम बलम शरीरस्य च वैद्यक योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।